नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब मस्त होंगे। हम यहाँ पर पढ़ते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में हमने PYQ ऑल एग्ज़ाम्स के देखे हैं। नेट हो, JRF हो, TGT, PGT, KVS, NVS, सारे एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आज तक आए हुए हैं सबको हमने यहाँ पर उठाया है विथ थ्योरी, मतलब व्याख्यान के साथ। व्याख्यान भी लिया है हमने, उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है और उससे रिलेटेड जो कुछ टॉपिक छूट जाएं उनको भी कवर किया जा सके। और यहाँ पर मैंने हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल सारे टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिया है। हम चालू किए हैं निबंध। निबंध में भी हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है। ये हमारा वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा था, इसलिए हमने 2 पार्ट में कर दिया। नेक्स्ट वीडियो आज है निबंध का। किसका है? निबंध का। क्वेश्चन नंबर 32 तक हमने कल देखा था, आज 33 से देखेंगे। और ऐसे ही हमारे वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। शिरीष के फूल नामक रचना की विधा है? उपन्यास, नाटक, काव्य, ललित निबंध। क्या है? ललित निबंध है। व्याख्या देख लें। अशोक के फूल, देवदार, शिरीष फूल, कुटज, बसंत आ गया, मेरी मेरी जन्मभूमि, घर जोड़ने की माया, आम फिर बौरा गए, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठाकुर जी की बटोर आदि ललित निबंधों के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 34। पत्रकारिता के स्तर से संबंधित निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक हैं? माखनलाल चतुर्वेदी, शिवपूजन सहाय, रामवृक्ष बेनीपुरी, गुलाब राय। कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। व्याख्या। पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले लेखकों में रामवृक्ष बेनीपुरी का नाम प्रमुख है। उनकी शैली में राष्ट्रीयता, भावुकता और जोशविता का मिला जुला रूप माखनलाल चतुर्वेदी का स्मरण दिलाता है। इस प्रकार के निबंधों में विचार तत्व कम और भावावेग अधिक रहता है। गेहूं और गुलाब 1950 तथा बंदे वाणी विनायकों 1957 बेनीपुरी के प्रमुख निबंध संकलन हैं। किसके? बेनीपुरी के। क्वेश्चन नंबर 35। बंदे वाणी विनायकों इनमें से किसका निबंध संग्रह है? रामवृक्ष बेनीपुरी, विवेकी राय, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, कुबेरनाथ राय। तो किसके हैं? रामवृक्ष बेनीपुरी के। क्वेश्चन नंबर 36। बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम है? क्या नाम है? भारत मित्र, प्रज्ञा मित्र, शिवसागर की चिट्ठियों, शिव शंभू के चिट्ठे। क्या है? शिव शंभू के चिट्ठे। व्याख्या देखेंगे। बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम शिव शंभू का चिट्ठा है। ये चिट्ठे भारत मित्र में 1905 में प्रकाशित हुए थे। ये तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके लिखे गए हैं। लेखन में कर्जन के भारत विरोधी कारनामों पर ओजपूर्ण लिखी एवं तीखी एवं व्यंग्यात्मक शैली में प्रहार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37।
शिव शंभू में के चिट्ठे में के लेखक हैं बालमुकुंद, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो कौन है? बालमुकुंद गुप्त हैं। शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक हैं बालमुकुंद गुप्त। क्वेश्चन नंबर 38, शिव शंभू का चिट्ठा किसके निबंधों का संकलन है? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, राधा कृष्ण दास, बालमुकुंद गुप्त। बालमुकुंद गुप्त। शिव शंभू के चिट्ठे निबंध संग्रह बालमुकुंद गुप्त का है। क्वेश्चन नंबर 39, भाव भाव निबंध के लेखक हैं पंडित विद्यानिवास मिश्र, सरदार पूर्ण सिंह, हरिशंकर परसाई, प्रताप नारायण मिश्र। तो प्रताप नारायण मिश्र हैं। व्याख्या देखेंगे। प्रताप नारायण मिश्र ने दांत भाव, वृद्ध धोखा, खुशामद, आप, नारी, परीक्षा, हद, समझदार की मौत, मनोयोग, बात, मूछ जैसे समाचार विषयों पर साधारण विषयों पर भी चमत्कारपूर्ण असाधारण निबंध लिखे। इनके निबंध संग्रह प्रताप पीयूष, निबंध नवनीत एवं प्रताप समीक्षा है। क्वेश्चन नंबर 40, बात भाव मनोयोग सिर्फ शीर्षक निबंधों के लेखक कौन हैं? बालमुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। क्वेश्चन नंबर 41, प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता है सरलता, क्लिष्टता, गंभीरता, विनोद प्रियता। क्या है? विनोद प्रियता। व्याख्या, प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता विनोद प्रियता है। इनकी शैली में एक प्रकार का मन मौजीपन है। इनमें कटुता नहीं है। विनोदपूर्ण वक्रता तथा वैश्वाणी बोली की सहज ग्रामीण स्वच्छंदता ने उनकी शैली का अत्यंत सजीव बना दिया। क्वेश्चन नंबर 42, शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार हैं। नंबर ए श्री राम वर्मा, नंबर बी श्री राम शर्मा, नंबर सी श्रीकांत वर्मा, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन है? बी श्री राम वर्मा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, प्रसाद पंत और मैथिली शरण गुप्त मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है? राम वृक्ष बेनीपुरी, अज्ञेय, दिनकर, मुक्तिबोध। किसका है? अज्ञेय का है, दिनकर का है। व्याख्या देखेंगे। प्रसाद पंत मैथिली शरण रामधारी सिंह दिनकर की व्यवहारिक समीक्षा निबंध कृति है, न कि निबंध संग्रह। अपनी समीक्षा में इन्होंने आधुनिक कवियों में मैथिली शरण गुप्त को सर्वश्रेष्ठ माना है। किसे? मैथिली शरण गुप्त को। उनकी दृष्टि में मैथिली शरण गुप्त जी ने आर्य संस्कृति को जगाया है, पराधीन देश के अपनी शक्ति की याद दिलाई है, इतिहास को काव्य रूप में रूपांतरित किया है। पंत जी का महत्व नवजागरण के आनंद और उल्लास को स्वर देने के कारण और प्रसाद जी दार्शनिकता, ज्ञान, गरिमा, विद्या, वैभव और अर्धनारीश्वर, खंडज और वीणा मंदिर और राजभवन, कर्म और वाणी, हृदय की राह, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से और चाहिए किरण, जगत को और चाहिए चिंगारी, दीपक को लो अपनी ओर, हड्डी का चिराग। ये सारी रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 44, आज अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार का नाम?
रामधारी सिंह दिनकर, शांति प्रिय द्विवेदी, अज्ञेय वासुदेव शरण अग्रवाल। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं। अर्धनारीश्वर दिनकर का है। व्याख्या क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृत के 4 अध्याय किसने लिखा? सॉरी, रामविलास शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, शांति प्रिय द्विवेदी। किसने लिखा? दिनकर ने लिखा। भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास जो हुआ है प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है संस्कृत के 4 अध्याय। ये भी दिनकर जी के हैं। व्याख्या देखेंगे। भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा। अगला क्वेश्चन नंबर 46। नई कविता में मुक्त छंद निबंध के लेखक हैं नामवर सिंह, लक्ष्मीकांत वर्मा, जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी। कौन है? रामस्वरूप चतुर्वेदी। ये सारे क्वेश्चंस हमारे PYQ हैं और किस सन में किस एग्ज़ाम में आए हैं उनके सामने लिखा हुआ है। मैं बताने लगूंगी तो वीडियो और भी बड़े हो जाएंगे। तो मैं कोशिश करती हूँ कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दे पाऊँ। क्वेश्चन नंबर 47। निषाद बांसुरी की रचना विधा है? कहानी, रेखाचित्र, संस्मरण, ललित निबंध। क्या है? ललित निबंध। व्याख्या देखेंगे। कुबेरनाथ राय द्वारा लिखित निषाद बांसुरी ललित निबंध है। इनका पहला निबंध संग्रह प्रिया नीलकंठी 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इनके अन्य निबंध संग्रह हैं रस आखेटक 1970, गंधमादन 1972, निषाद 1980, पत्र मणिपुतुल के नाम 1980, मन पवन की नौका 1982, दृष्टि अभिसार किरात नदी में चंद्रमधु 1983, दृष्टि अभिसार 1984, नेत्र का वृहत सम 1986, मराल 1993, उत्तर कुरु 1994, वाणी का क्षीर सागर 1998, अंधकार में अग्निशिखा 1998 में, आंगन की नाव 2008 आदि कुबेरनाथ राय के पहले माधुरी और विशाल भारत में वैचारिक निबंध लिखते थे। क्वेश्चन नंबर 48। प्रिया नीलकंठी तथा निषाद बांसुरी इनके निबंध संग्रह हैं। किसके? रमेश चंद्र शाह, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, श्री राम परिहार। किसके हैं? कुबेरनाथ राय के हैं। क्वेश्चन नंबर 49। केवल 6 निबंध लिखकर निम्नलिखित में से किस लेखक ने हिंदी जगत में ख्याति अर्जित की? माधव प्रसाद मिश्र, पूर्ण सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र। कौन है? गोविंद नारायण मिश्र भी। सरदार पूर्ण सिंह आलोच्य युग द्विवेदी युग के श्रेष्ठ निबंधकार हैं। उन्होंने कुल 6 निबंध लिखकर आलोचकों का ध्यान आकृष्ट कर लिया है। इनके निबंध नैतिक और सामाजिक निबंधों से संबद्ध हैं। गद्य में आवेगशील और व्यक्तित्व व्यंजक लाक्षणिक शैली का प्रयोग इनकी विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 50। हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की
ख्याति का किस रूप में है? ए एक आलोचक के रूप में, बी एक नाटककार के रूप में, सी एक निबंधकार के रूप में, डी एक व्यंग्यकार के रूप में। तो क्या है? एक निबंधकार के रूप में। व्याख्या देखेंगे। सरदार पूर्ण सिंह का जन्म 17 फरवरी 1881 को पाकिस्तान के एबटाबाद नामक स्थान पर हुआ था। हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति एक निबंधकार के रूप में प्रयोग हुई है, क्योंकि इन्होंने शोध में से संबंधित बहुत सारे लेख अंग्रेजी में लिखे। हिंदी में इन्होंने कम ही लेख लिखे हैं। अगला देखेंगे, महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। सरदार पूर्ण सिंह का मुख्य कविता संग्रह है खुले मैदान खुले आसमान आसमानी रंग। दूसरा पॉइंट है सच्ची वीरता, कन्यादान, पत्रिका, पवित्रता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्तक, योगी वॉल्ट हिटमैन सरदार पूर्ण सिंह के निबंध हैं जो सरस्वती पत्रिका में छपे हैं। अगला क्वेश्चन 51, सरदार पूर्ण सिंह विख्यात हैं कवि के रूप में, निबंधकार के रूप में, नाटककार के रूप में, व्यंग्यकार के रूप में। तो निबंधकार के रूप में पूर्ण सिंह निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 52, मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबंध के लेखक की एक रचना है। साहित्य की महत्ता, आचरण की सभ्यता, मेरी जन्मभूमि, बंजारा मन। कौन है? आचरण की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 53, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं चंद्र शर्मा गुलेरी, अध्यापक पूर्ण सिंह, श्याम सुंदर दास, बाल मुकुंद गुप्त। कौन है? पूर्ण सिंह हैं, अध्यापक पूर्ण सिंह। क्वेश्चन नंबर 54, इनमें से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है? आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, गेहूं और गुलाब, कन्यादान। गेहूं और गुलाब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55, क्रिया विक्रमोर्वशीयम की मूल कथा नामक निबंध के लेखक हैं। कौन? चंद्र शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, अज्ञेय, इनमें से कोई नहीं। कौन है? चंद्र शर्मा गुलेरी हैं। व्याख्या देखेंगे। चंद्र शर्मा गुलेरी ने विक्रमोर्वशीयम की मूल कथा अमंगल के स्थान पर मंगल शब्द मारेसी मोही कुठाव तथा कछुआ धर्म आदि निबंध लिखे। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56, महाऋषि मोही कुठाव एवं कछुआ धर्म निबंध के लेखक बाबू गुलाब राय, बाल मुकुंद गुप्त, चंद्र शर्मा गुलेरी, सरदार पूर्ण सिंह। कौन है? गुलेरी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 57, महाऋषि मोही कुठाव निबंध के लेखक हैं। कौन है? चंद्र शर्मा गुलेरी हैं। क्वेश्चन नंबर 58, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक चंद्र शर्मा गुलेरी हैं। व्याख्या देखेंगे। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक चंद्र शर्मा गुलेरी हैं। निबंधकार के रूप में चंद्र शर्मा गुलेरी चंद्र जी बड़े प्रसिद्ध रहे। इन्होंने 100 से अधिक निबंध लिखे। सन 1903 में जयपुर से एक जैन वैद्य के माध्यम से समालोचक पत्र प्रकाशित होना शुरू हुआ था, जिसके वे संपादक रहे। सैसुनाक की मूर्तियाँ, देवकुल, पुरानी हिंदी, संगीत जैसे निबंधों पर उनकी विद्वता की अमिट छाप मौजूद है।
क्वेश्चन नंबर 59, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, चंद्र शर्मा गुलेरी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, श्याम सुंदर दास। तो कौन है? गुलेरी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 60, किस प्रकार के निबंधों में बुद्धि तत्व प्रमुख होता है? भावात्मक, वर्णनात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक। किसमें? विचारात्मक में। व्याख्या देखेंगे। विचारात्मक निबंध में बुद्धि तत्व को और भावात्मक निबंध में रागात्मक तत्व को प्रधानता मिलती है। शैली तत्व सभी में समान रूप से रहता है। वर्णनात्मक और विवरणात्मक दोनों ही प्रकार के निबंधों में कहीं विचारात्मकता तथा कहीं भावात्मकता की प्रधानता हो जा सकती है। विचारात्मक एवं भावात्मक भी मिश्रण होना संभव है। अगला देखेंगे, लास्ट पेज। क्वेश्चन नंबर 61, किस प्रकार के निबंधों के समास शैली प्रयुक्त होती है? भावात्मक, विवरणात्मक, वर्णनात्मक, विचारात्मक। किसमें? विचारात्मक में। व्याख्या देखेंगे। विचारात्मक निबंधों के प्रणयन में लेखकों ने समास एवं व्यास दोनों प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया। विषय प्रधान निबंधों को विवरणात्मक, वर्णनात्मक, भावात्मक, विचारात्मक निबंधों के वर्गों में विभक्त किया जाता है। वर्णनात्मक और विवरणात्मक निबंध शैली की दृष्टि से बहुत करीब है। इनके प्रतिपादन की पद्धति में अंतर होता है। विचारात्मक निबंध की प्रतिपादन की पद्धति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने विश्लेषणात्मक अथवा विवेचनात्मक निबंध भी कहा गया है। इस प्रकार के निबंधों को सूत्रात्मक वाक्य रचना की शैली वाला निबंध भी कहते हैं। यही समास शैली प्रत्येक वाक्य के विचार होते हैं और एक वाक्य दूसरे वाक्य का पूरक होता है, अर्थात संक्षेप में व्यक्त किया जाता है। इसके विपरीत व्यास शैली होती है। भावात्मक निबंधों में लेखक के भाव की तरंगें होती हैं। किसी भी पूर्व स्मृति, किसी प्राचीन कलाकृति, किसी संस्मरणीय दृश्य, कल्पना की उड़ान अथवा इसी प्रकार के किसी भावपूर्ण प्रसंग से लेखक भावुक हो जाता है। इसमें भी धारा शैली और तरंग शैली नामक दो भेद किए गए हैं। यहाँ पर हमारा निबंध के जितने भी PYQ थे समाप्त होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक लेके आऊँगी। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।